हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत की प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत को जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। देखो, प्रति माने अगर इंग्लिश की बात करें तो पर, शत की बात करें तो सेंट, जो कि सेंचुरी शब्द से लिया गया है, सेंट शब्द। ठीक है, और पर का मतलब होता है हिंदी में प्रति। ठीक है, यानी कि और सेंट को कहते हैं 100 यानी शतक। जैसे क्रिकेट में होता है ना, शतक मारता कोई क्रिकेटर, उसे कहते हैं 100 या शतक। ठीक है, शतक। पर का मतलब प्रति, हर एक पे मतलब, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक पर 100। यही प्रतिशत का मतलब है। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये प्रतिशत होता क्या है और किस तरीके से इसे निकालते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, आपने हर चैनल पे या यूट्यूब कहो या गूगल मारो, कुछ भी सर्च मारो, ठीक है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत के होंगे 2 या 3 ट्रिक निकलेंगी हमेशा, और हर हर चैप्टर को आप क्या करोगे, अलग अलग ट्रिक से निकालोगे। ठीक है, और आप यूट्यूब में देखोगे तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रिक से निकालते हैं। ट्रिक से क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं होता है, सिर्फ आपको क्या मिलता है, आंसर मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आंसर कैसे आया है, तो आप बता नहीं सकते हो कि ये आंसर किस तरीके से निकाला गया है, सिर्फ आप क्या करते हो, ट्रिक पे आंसर रख देते हो। हम क्या करेंगे, इस चीज को एक्सप्लेन भी करेंगे, प्लस एक ही ट्रिक से 7 से 8 चैप्टर, ठीक है, 7 से 8 चैप्टर निकालेंगे सिर्फ एक ही ट्रिक से। कौन सी, परसेंट वाली ट्रिक से। देखते हैं आगे। सबसे पहली बात, माना कि कोई संख्या है, माना कि मैंने मानी संख्या कोई 60%। ठीक है, 60% मैंने कोई संख्या मानी। ठीक है, तो इस 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60/100। इस परसेंट का मतलब क्या है, 100। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कभी भी आपको परसेंट दिखाई दे तो उसे क्या करना है, अपॉन में 100 लिखना है, यानी उस संख्या को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, या आपको कोई संख्या मिले कि 40/100, इसका क्या मतलब है कि ये संख्या क्या है, 40% है, यानी 100 को क्या कर दिया हमने, फिर से परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज करते हैं। 80 रुपए का, ठीक है, 80 रुपए का 20% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, ये एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, ये एक छोटा सा सवाल है, इसे किस तरीके से निकालेंगे। देखो, पहले मैं इसे समझा देता हूं कि परसेंट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से निकलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने से पहले देखो, सबसे पहली बात, परसेंट निकालने के लिए, माना मैंने कोई संख्या मानी, मैंने कहा कि कोई मुझ पे 100 रुपए हैं या कुछ भी चीज है, 100 चीज है, मुझे निकालना है उसका 10% या 20% या 30%। ठीक है, माना मैंने 10% निकालना है, तो मुझे क्या करना है, 100 का मतलब क्या होता है मैथ में, गुणा। जहां भी आपको का दिखाई दे उसका मतलब होता है गुणा। 100 का 10%, ठीक है, 10%, ये परसेंट आया। इस परसेंट को हम क्या कर सकते हैं, पहले बताया था कि बट्टे में क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी 100 का 10% कितना हुआ, देखो 100 से 100 कैंसिल। अगर आपको ये काटना नहीं आता कि भैया हर को आंसर से कैसे काटने, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें पूरे फॉर्मूले और सब कुछ बता रखा कि ऊपर से कैसे काट सकते हैं। ठीक है, वो आप देख लेना पहले वाला। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना, 10 रुपए। माना कि मैंने 100 रुपए थे,
100 रुपए का 10% कितने हैं, यानी 10 रुपए हैं। अगर मैं बात करता कि 100 रुपए का 20% कितना है, तो 20% कितना होता, 100 से 100 कैंसिल, यानी 20 रुपए होता। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 80 रुपए का 20% कितना होगा। ठीक है, इस चीज को समझना, 80 रुपए का 20% कितना होगा। देखो ऐसी सॉल्व सिर्फ पहले अभी क्वेश्चन में ही रखना, मैं कभी कोई ट्रिक नहीं करा रहा, कुछ नहीं करा रहा, सिर्फ जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे ही निकाल रहा हूं मैं, ट्रिक बाद में बताऊंगा। ठीक है, यानी 80 रुपए का मतलब गुणा 20%, परसेंट मतलब 100 कितना होगा। देखो या तो इस जीरो से ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आया, 8 दूना 16 रुपए, यानी 80 रुपए का 20% कितना है, 16 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसे निकालने के लिए अगर आप बात करेंगे, जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस ट्रिक से आपको समझना है। पहली बात देखिए, मैंने तो ये निकाल दिया। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आपको नहीं आता है निकालने, पहली बात तो आप मेरी पहली वाली वीडियो में से देख लेना। ठीक है, बाकी में देख लीजिए, ये 80 है, इस 80 को मैं ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे जो हर में हमारे कुछ नहीं होता तो उसे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, 80 गुणा 20/100। ठीक है, इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की गुणा नीचे वाले से। ठीक है, अंश की गुणा अंश वाले से, हर की गुणा हर वाले से। ठीक है, तो यानी मैंने तो यहाँ डायरेक्टली काट दिया 0 से 0। अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, 0 से 0 काटना, तो आप देख लीजिए, पहले इन दोनों की गुणा करिए। ठीक है, 80 गुणा 2 जितना भी आएगा 1600/100, 2 0 से 2 0 फिर भी कट गई, यानी 16 आंसर फिर भी आ गया। देखो निकालने के तरीके बहुत होते हैं, पर डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से निकालते हैं। आप जितनी इजीली निकालोगे आपका आंसर उतनी ही जल्दी आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको। इस चीज को समझना, कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे वो 100 रुपए हो या 80 रुपए, 150 रुपए, या रुपए में हो या किसी भी चीज में हो, वो अपनापे में क्या होता है, 100% होता है। अपनापे में क्या होता है, 100%, क्योंकि प्रतिशत में ही लिखा है। कोई भी चीज है वो अपनापे में कितनी है, 7 है, यानी 100 है, वो अपनापे में 100 है। मान लीजिए आपके पास अगर 48 रुपए हैं, ठीक है, 48 रुपए हैं, तो वो आपके पे कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, क्योंकि आपके पास कितने रुपए हैं, 48 ही रुपए हैं, जो आपके कितने हैं, 100% के बराबर है। ठीक है, इस चीज को समझना। अब देखो, परसेंटेज का यही एक फॉर्मूला है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, देखो 80 रुपए हैं, टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, 80 रुपए हैं। ठीक है, यानी 100% बराबर कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, 80 रुपए हैं। इस चीज को समझना, आपके पास टोटल 80 रुपए हैं, तो वो कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, क्योंकि आपके पास ना उससे ज्यादा है ना ही कम है, तो आपके पास कितने हैं, 100% है। आपको निकालना कितना परसेंट है, 20% निकालना है। देखो 20%, मैं परसेंट के नीचे परसेंट ही रखूंगा, और कितने रुपए हैं ये मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क। मुझे इस फॉर्मूले में क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे परसेंट लेता हूं तो मुझे इसके नीचे परसेंट ही लिखना है। अगर यहाँ रुपए हैं तो मुझे रुपए के नीचे रुपए ही लिखना है। ये नहीं कि 100% बराबर 80, तो मैं यहाँ लिख दूं क्या कहते हैं, कितने परसेंट बराबर 20। मैं ये ऐसा इस तरीके से नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मुझे परसेंट के नीचे परसेंट लिखना है और रुपए के नीचे रुपए लिखने हैं। ठीक है, इस चीज को लिखना। अब देखो इसे निकालने का तरीका, मुझे निकालना क्या चीज है, मुझे जो चीज निकालनी है वो मैं ऊपर रखूंगा। ठीक है, किस में से निकाल रहा हूं मैं, 100% में से निकाल रहा हूं, तो 100 मैं क्या रखूंगा, नीचे रखूंगा 100%। ठीक है, इनटू किस में से निकाल रहा हूं, 80 रुपए में से निकाल रहा हूं। ठीक है, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, एक बार और समझ लो, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, किस में से निकाल रहा हूं, 100% में से निकाल रहा हूं, 20%, और कितने रुपए हैं टोटल मेरे पास, 80 रुपए। अब देखो इसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 8 दूना 16 रुपए। बस आपको ऐसे भी मतलब है तो सर, अभी सिर्फ क्योंकि ये एक ही सवाल है इसलिए ये इस तरीके से निकल गया। ठीक है, जो मैंने रखा है, पर आपको निकालना किस तरीके से, इस तरीके से।
ताकि आपको पता रहे। देखिए, अगर आपको इस तरीके से निकालना नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा है कि भाई कैसे ऊपर रखेंगे कैसे नीचे रखेंगे, ये भी निकालना नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है, ठीक है। आपको अगर तिरछी गुणा करने नहीं आती तो आप वीडियो देख लेना मेरी, आप पहले वाली, उसमें मैंने बेसिक चीजें सब कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, ठीक है। इस चीज को समझना कि 80 गुणा 20, जो चीज हमें दोनों गिवन नहीं है ना, जिस जगह हमें दोनों चीज दे रखी है, ठीक है, उसे क्या करना है, ऊपर लिखना है 80 गुणा 20, ठीक है। 80 गुणा 20 अपॉन में कितना, 100। जो हम काटेंगे वो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से निकालना नहीं आ रहा है कि 20 कैसे रखें, जो चीज निकालनी है किसमें से निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इस चीज को लिखना है डायरेक्टली, जो जिसके नीचे है 100% के बराबर परसेंट रखना है, रुपए के बराबर रुपए, या जो भी हमें दिया है, ठीक है। तो हमें तिरछी गुणा करनी है, तिरछी गुणा क्या करनी है, ऊपर लिख लेना, जो चीज हमें दो चीज गिवन है, अगर ये दोनों चीज गिवन होती तो हम इसे ऊपर लिख लेते, ठीक है। अगर इसकी जगह मुझे ये दिया होता कि 20 क्या कहते हैं 16 रुपए बराबर, 16 रुपए बराबर कितने परसेंट, तो अब इसमें क्या करते, देखो अब हमें इसमें क्या करना पड़ता, अब भी तिरछी गुणा होगी, अब हमें क्या दे रखा है, दोनों दे रखे हैं गिवन, तो अब ऊपर क्या रखेंगे, 100 गुणा 16, 100 गुणा 16 बट्टे 80, ठीक है। अब हमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं गिवन, ठीक है, जो चीज हमें दोनों चीज दे रखी है उसे ऊपर रखना है, जो संख्या बड़ी होगी उसे ऊपर रखना है, ठीक है। अब देखो इससे ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 दूना 16, यानी कितना आ गया, 20% आ गया। सेम हमने यहीं पे निकाला था कि 100% का 100% बराबर 80 है, तो 20% बराबर कितना होगा, 16 रुपए आया था। अब यही क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया कि 16 रुपए 80 रुपए बराबर 100% है, तो 16 रुपए बराबर कितने परसेंट होगा, तो 20% आ गया। दोनों प्रूफ हो गए एक ही साथ में। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या लेना, ये वाला परसेंट वाला कॉन्सेप्ट लेना। अगर ये समझ में आ गया तो आप मैथ के 7 से 8 चैप्टर इसी ही ट्रिक से निकाल दोगे, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले सिंपली इस क्वेश्चन पे रख लेते हैं किस तरीके से निकालना है। 980 का मतलब गुणा 40% कितना होगा, ये निकालना है। सिंपली देखो, काट पीट कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 98 गुणा 4 कितना होगा, ठीक है। तो 8 चक्को 32, हासिल लगो 3, 9 चक्को 36, 3 39, यानी कितना है हमारा 392, ठीक है। 392 आंसर आ गया हमारा, यानी 980 का 40% कितना होगा, 392। अब देखो ट्रिक से कैसे निकालेंगे इसे। कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर हमारे पास कितना है, 980 है, ठीक है। तो वो पूछ कितना रहा है, 40% बराबर, परसेंट के नीचे परसेंट रखेंगे, कितना होगा, निकालना क्या है हमें, 40, किस में से निकालना है, 100 में से, इंटू 980, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 4 8 32, 3 9 चक्को 36, 3 39, 392। फिर भी आंसर आ रहा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आपको क्या बताया था कि तिरछी गुणा करना, तिरछी गुणा इसकी इससे और इसकी इससे, तो कितना हो गया 980 गुणा 40 इंटू ओ अपॉन में 100, तो भी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो आपको सवाल में क्या करना है, सिर्फ यही लेके चलना है कि 100% बराबर इतना, तो कितने परसेंट बराबर कितना। आपको कुछ नहीं रखना, ये भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं समझना, आपको कुछ नहीं समझना। जो चीज आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना है, इसी से ही अगले क्वेश्चन होंगे। आगे जो प्रॉब्लम चलेंगी क्वेश्चन में, इसी ट्रिक से निकलेंगे, वो भी एक ही लाइन में आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि k का 60%
के 75% से 30 कम हो तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है? यदि के का 60% के 75% से 30 कम हो तो देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में अगर तुम्हें कभी भी या कहीं भी कम हो, अधिक हो या क्या हो, अंतर, ठीक है, तीनों में से आपको कोई भी मिल जाए तो आपको क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखना, कम अधिक अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। हो तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करते हो? क्वेश्चन को सिंपली रखते हो। ठीक है, के का मतलब गुणा 60%। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमारे पास जो चीज बड़ी होगी उसे हम आगे लिखेंगे। क्यों? अगर छोटी लिखेंगे, छोटी में से बड़ी चीज को घटाएंगे तो हमें आंसर किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा। इसलिए हम डायरेक्टली क्या रख लेते हैं? बड़ी संख्या आगे रख लेते हैं। का 75% के 60% से कितना कम है? 30 कम है। ठीक है, पर आपको क्या करना है? इस तरीके से नहीं रखना। आपको के का मान निकालोगे, यहां से इनके एलसीएम लोगे, काटोगे, फिटोगे, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है? ट्रिक पे रखना है। ठीक है, ट्रिक क्या है? देखो, जब हमारे पास 60% से ये 75% हुई, यानी कितना बड़ा हमारे पास? जब ये 15% बढ़ा तो हमें कितने का अंतर मिला था? 30 का अंतर मिला था। ठीक है, जब हमारे पास 60 से ये 75% हुई तो हमें कितने का डिफरेंस मिला? 30 का डिफरेंस मिला। ठीक है, तो 15% बराबर 30 हो गया। अपना आप में कोई भी चीज होती है कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो निकाल लीजिए 100% की वैल्यू। 100/15, किसमें निकालने? 15 में से, इंटू 30, 15 दूना 30, 100 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 200। यानी के का मान कितना है हमारे पास? 200। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% क्या है? सबसे पहले हमें क्या लाना है? 100% की वैल्यू लानी है। ठीक है, अब देखो सिंपली एक बात समझना, 200% बराबर 90 है तो 100% बराबर कितना होगा? देखो, ये 200 से 100 हुआ है तो ये 90 से कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 45। और वो पूछ कितना रहा है? 80% पूछ रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? 45 का 80% निकाल देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 नम्मा 45 और 2 चक्को 8, यानी कितना आ गया हमारा आंसर? 36। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए दूसरे तरीके से देखना, परसेंटेज वाली से देखो। 200% बराबर हमारे पास कितना है? 90 है। ठीक है, 200% बराबर 90, तो वो पूछ कितने परसेंट बराबर रहा है? 80% बराबर पूछ रहा है ना। 80% कितना होगा? तो निकाल लीजिए। देखिए, 80/100 इंटू 90। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 2 चक्को 8, 9 चक्को 36, तो भी 80% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 36 आ गया। ठीक है, अगर आपको ये अभी भी रखने नहीं आया है तो आपको क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसकी इससे, इसकी, जो चीज हमें दी है वो ऊपर रखनी है, जो चीज निकालनी है उसे नीचे रखना है। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में।